नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज शिक्षा मित्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का 19वां दिन रहा। आज का ये प्रदर्शन शिक्षा मित्रों ने भूखे पेट किया, यानी कि आज जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, इस प्रदर्शन में शिक्षा मित्रों ने एक दिन का अन्न त्याग करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जारी रखा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की गुहार लगाई। हालांकि दुखद बात यह है कि अभी तक कोई भी सकारात्मक परिणाम इन शिक्षा मित्रों के हक में नहीं आया। आज से 2 दिन पहले यानी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के 17वें दिन शिक्षा मित्रों ने हाथों में पोस्ट कार्ड लहराकर प्रदर्शन किया था और योगी जी से मिलने की गुहार लगाई थी, उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई भी जवाब, कोई भी प्रतिक्रिया शासन की ओर से नहीं आई। तो आज 19वें दिन यानी कि शनिवार को इन शिक्षा मित्रों ने एक दिन का अन्न त्याग करके भूखे पेट ही प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को कई मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से चलाया, लेकिन ये कैसी विडंबना है कि सरकार को इन शिक्षा मित्रों के आंसू, इन शिक्षा मित्रों का दर्द, इन शिक्षा मित्रों का संघर्ष, इन शिक्षा मित्रों के सालों की तपस्या दिखाई ही नहीं दे रही। अब इन शिक्षा मित्रों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्रों का यह प्रदर्शन 27 मई को शुरू हुआ था और आज 14 जून है, यानी कि 19 दिन पूरे हो चुके हैं इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को। लेकिन यह प्रदर्शन हो कहां रहा है? इको गार्डन में, जहां छत है ना ही ठीक तरीके की छांव। जून की चिलचिलाती गर्मी में शिक्षा मित्र डटे हुए हैं, केवल इसी आशा के साथ कि प्रदेश की योगी सरकार, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन शिक्षा मित्रों से किया हुआ वादा पूरा करेंगे, उन्हें न्याय देकर सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेंगे। सरकार को यह समझना होगा कि शिक्षा मित्र सरकार से केवल वही मांग रहे हैं जिस पर उनका हक है, जो उन्हें सालों पहले मिल जाना चाहिए था। उचित मानदेय, नौकरी में स्थायीकरण, महिला शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण से जुड़ी समस्या का निवारण और अन्य कुछ बुनियादी सुविधाएं। इससे ज्यादा वो और कुछ भी सरकार से मांग भी नहीं रहे हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव हर किसी को याद है। इसी चुनाव में वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने शिक्षा मित्रों से कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि वो जीवन सुधारेंगे इन शिक्षा मित्रों का। ये शिक्षा मित्र हमारा परिवार हैं और हम इनके समायोजन से संबंधित और अन्य सभी बुनियादी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि आज प्रदेश में योगी सरकार को पूरे 8 साल हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों का संघर्ष पिछले 8 सालों से अभी तक जारी है। ये वही शिक्षा मित्र हैं जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। आखिर जब इन्हीं के साथ अन्याय होगा तो देश और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। कम से कम प्रदेश की योगी सरकार इतना ही बता दे कि इन शिक्षा मित्रों के हक में सरकार कब फैसला लेगी, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने ही वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो फिर से चुनाव आए और चुनाव के वादों में शिक्षा मित्र और उनका संघर्ष फिर से फंस जाए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।